स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 26 टॉपिक के तहत। आज हमारा 13वां वीडियो है जिसमें हम देखेंगे प्रमुख इमारत, वो इमारत कब बनी, उसके मतलब कहाँ पे वो इमारत है और उसके निर्माता कौन से थे। आपको पता है मैं आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के टॉप 26 टॉपिक करा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको हिंदी और इंग्लिश भी शुरू कराऊंगा, ठीक है। तो उसी के तहत हमारी ये 13वीं क्लास है और आने वाले 5-6 दिनों में मैं कंप्लीट इसको करा लूँगा, ठीक है। और बाकी इन सब की पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ पे मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ पीडीएफ। और जल्दी जल्दी से अब मैं वीडियोस को ज़्यादा लंबी ना करके सिर्फ उन चीज़ों को बता रहा हूँ जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन आज की इस वीडियो से ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं आपको हर तरह की प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक सब तरह की इमारतें वगैरह पढ़ाऊँगा जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें जो हमारी पहली स्मारक है वो है इंडिया गेट, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले स्मारक वगैरह को देखेंगे, ठीक है। इंडिया गेट 1921 में बना। मेनली आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो पूछा जाता है कि वो इमारत कहाँ पे है और उसको बनवाया किसने था, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सन आप नहीं याद रखेंगे, कब कब बना था मैं बता दूंगा, लेकिन उसको इतना ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेनली आपको याद रखना कोई इमारत कहाँ पे है और उसको बनाया किसने था, ठीक है। तो ये दिल्ली में है और ये राजपथ मार्ग पे इंडिया गेट है। हालांकि अब इस राजपथ जो मार्ग है इसका नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया है, ये आप याद रखेंगे। और इसके जो डिजाइनर थे वो सर एडविन लुटियन थे। आपको पता है दिल्ली में जहाँ पे राष्ट्रपति भवन है उसी के सामने इंडिया गेट है। और ये पूरा जो दिल्ली है जहाँ पे राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक वगैरह बने हैं, उस पूरी दिल्ली को डिज़ाइन ही एडविन लुटियन ने किया था, इसीलिए उसको लुटियंस दिल्ली बोला जाता है। तो इंडिया गेट का भी निर्माण उन्हीं ने कराया था। फिर है दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का लाल किला जो है वो पुरानी दिल्ली में स्थित है, आपको पता है, और इसको शाहजहाँ ने बनवाया था, ठीक, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। और जो आगरे का लाल किला है ये आगरा में है। आगरा कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ये 11वीं सदी में बना था, ठीक है, और मुगलों ने इसको बनवाया था, ओके। एक्चुअली में इसको मुगलों ना लिख के बल्कि ये कहा जाए आगरे के लाल किले को अकबर ने बनवाया था, ठीक है। और ये भी गलत लिखा हुआ है, 11वीं सदी में नहीं बना था क्योंकि अकबर तो 16वीं सदी में था, ठीक है। तो ये याद रखना है। फिर ताजमहल को देखते हैं, ये 1653 में बना था, आगरा में है और इसको शाहजहाँ ने बनवाया था, ये सब आपको पता होगा। अगला फिर देखते हैं बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, और इसको अकबर ने बनवाया था 1576 में। चार मीनार की बात करें तो ये हैदराबाद में है, 1591 में बना था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसको बनवाया था। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे बुलंद दरवाज़ा हो गया या फिर लाल किला दिल्ली का, आगरे का ताजमहल, ये सब आपको पता रहता है, लेकिन चार मीनार आपको हैदराबाद में ही ये तो पता है, पर इसको बनवाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। ये बहुत लोग को नहीं पता होगा, तो इसको याद रखेंगे। फिर फतेहपुर सीकरी का निर्माण आगरा में अकबर ने ही करवाया था। ये जो फतेहपुर सीकरी आती है आपको याद रखना, इसमें डिस्ट्रिक्ट जो है वो आगरा ही लगती है, ठीक है। फिर गोल गुम्बद की बात करें तो ये मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था और ये विजयपुरा कर्नाटक में है। आपसे अगर पूछेगा तो सिर्फ और सिर्फ स्टेट पूछेगा, ये आप याद रखेंगे। तो गोल गुम्बद कर्नाटक में है, मोहम्मद आदिल शाह ने इसका निर्माण करवाया था। तो मैं आपको सिर्फ फैक्ट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट यही से सवाल बनेगा। हवा महल की बात करें तो ये जयपुर में है, 1799 बना था, सवाई राजा जयसिंह ने बनाया था, ठीक, इसको याद रखेंगे आप। फिर है जंतर मंतर। तो जंतर मंतर जो है वो आपको पता है नई दिल्ली में भी है, मथुरा में है, उज्जैन में, वाराणसी में, जयपुर में। इसको भी जयसिंह सेकंड ने बनवाया था, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे जयसिंह फर्स्ट दे देगा, सेकंड दे देगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि जयसिंह सेकंड ने बनवाया था। कुतुब मीनार की बात करें तो ये महरौली में है, दिल्ली के, 1193 में बनी थी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ठीक है। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो ये हमारी हो गई कुछ धरोहरें। अब अगला हम देखते हैं, अगला है हमारा हुमायूं का मकबरा, ठीक। हुमायूं का मकबरा जो है वो 1572 में बना था, दिल्ली में बना था और बिग्गा बेगम ने बनवाया था, ठीक है। ये इनको मतलब बिग्गा बेगम कहते हैं, इन्होंने इसको बनवाया था। फिर एलिफेंटा की गुफाएं की बात करें तो ये मुंबई के महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र के मुंबई में, मतलब इनको राष्ट्रकूट राजाओं ने बनवाया था। एलोरा की गुफाओं की बात करें तो ये भी महाराष्ट्र में है लेकिन ये औरंगाबाद में है, ठीक है। तो एलिफेंटा मुंबई में है और एलोरा औरंगाबाद में है, ठीक है। और इनको भी राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा बनवाया गया था। ये हिंदू और बौद्ध गुफाएं हैं, यादव वंश द्वारा निर्मित, इसमें जैन गुफाएं भी बनी हुई हैं। अजंता की गुफाओं की बात करें तो ये भी महाराष्ट्र में है और इनको गुप्त राजाओं ने बनाया था। तो इसमें क्या है आपको याद रखना है कि एलिफेंटा और एलोरा को राष्ट्रकूटों ने बनवाया था लेकिन अजंता को गुप्तों ने बनवाया था, ठीक है।
खजुराहो मंदिर ये मध्य प्रदेश में है और इसको चंदेल राजवंशों ने बनवाया था, ये आपको याद रखना है। फिर चंपानेर पावागढ़ के पुरातत्व जो पार्क है, तो चंपानेर पावागढ़ ये कहाँ पड़ता है, ये पंचमहल गुजरात में पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पुरातत्व पार्क हैं इनको महमूद बेगड़ा ने बनवाया था। अगर आपके एग्ज़ाम में वैसे बहुत टफ क्वेश्चन आते नहीं हैं, अगर उनको टफ करना रहेगा तो वो ऐसे क्वेश्चन दे देंगे, क्योंकि ये सब फैक्ट ऐसे होते हैं जो हमारे ज़्यादातर पढ़े नहीं होते। तो महमूद बेगड़ा ने बनवाया था चंपानेर और पावागढ़ का पुरातत्व पार्क। जमा मस्जिद की बात करें तो ये मध्य में मतलब नई दिल्ली में है और इसको शाहजहाँ ने बनवाया था, ठीक। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और इनको मतलब अंग्रेज़ों के टाइम में बनवाया गया था, ठीक। लेक पैलेस की बात करें तो ये उदयपुर में, आपको पता है लेक सिटी उदयपुर कहा जाता है, ये महाराणा जगत सिंह ने बनवाया था। मैसूर पैलेस मैसूर में है कर्नाटक में, राजर्षि कृष्णराज वोडेयार फोर्थ ने बनवाया था, ये आप याद रखेंगे। छत्रपति शिवाजी जो टर्मिनस है, ये टर्मिनल है, ये अंग्रेज़ों के समय का बना हुआ, महाराष्ट्र में है। मेहरानगढ़ महल जोधपुर राजस्थान में है, राव जोधा ने बनवाया था। बहाई का मंदिर, आपको लग रहा होगा मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, पर जल्दी जल्दी नहीं, आप एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तो आप इसको 2-3 बार वीडियो देख के जाएंगे एग्ज़ाम में, तो ये सब चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड रहेगी, तो ऑप्शन देखते ही आप एलिमिनेट कर लेंगे। बहाई मंदिर दिल्ली में बना हुआ है और फ्लिंट एंड नील ने बनवाया था। जैसलमेर का किला जैसलमेर में है और रावल जैसल ने बनवाया था, ठीक है। तो ये हो गए। अब इसमें क्या बचता है, कुंभलगढ़ का किला। तो ये जितने किले हैं इस तरह के, जैसलमेर, कुंभलगढ़, आपको इसमें सिर्फ याद रखना किसने बनवाया था, बाकी राजस्थान में है, ये आपको पता ही है। स्पेसिफिक जगह आपको नहीं याद रखनी, सिर्फ स्टेट याद रखना, कब बना था ये भी नहीं पूछेगा। तो मेवाड़ के कुंभा ने कुंभलगढ़ का किला बनाया था। बारा इमामबाड़ा, जो बारा नहीं मतलब बड़ा इमामबाड़ा जो लखनऊ में है, इसको आसफुद्दौला ने बनवाया था 1784 में, ये आप याद रखेंगे। इसमें आप डेट भी याद रखेंगे, कुछ चीज़ें जो डेट याद रखने वाली हैं, जैसे यूपी स्पेसिफिक का है तो वो आप याद रखेंगे। बड़ा इमामबाड़ा जो लखनऊ में है 1784 में बना था और आसफुद्दौला ने बनवाया था। गोलकुंडा का किला हैदराबाद में है और इसको काकतीय शासकों ने बनवाया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। बोम जीसस बेसिलिका गोवा में है और इसको भी पुर्तगालियों ने बनवाया था, ये आप याद रखेंगे, लिखा नहीं है यहाँ पे। रानी की वाव, ठीक है, ये गुजरात में है और इसको रानी उदयमती ने बनवाया था। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग कमेंट करके आंसर दीजिएगा कि रानी की वाव भारत में जो नोट चलते हैं, करेंसी चलती है, उसमें किसी एक की नोट पे बनी हुई है। आपको बताना है कितने की नोट पे रानी की वाव बनी हुई है, ठीक है। और ये रानी की वाव जो है यूनेस्को के जो 46 स्थल हैं भारत के, उसमें भी शामिल है, ठीक है। तो ये हमारे इतने स्थल हो गए। अब हम भारत के कुछ मंदिरों को देख लेते हो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि जब हम इमारत देख रहे हैं तो मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है और मंदिरों से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, ठीक है। तो मंदिरों में हम देखते हैं, सबसे पहले इसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि कौन सा मंदिर कहाँ स्थित है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। मंदिरों में निर्माता बहुत कम पूछता है, ठीक है। तो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है भारत में, विरूपाक्ष मंदिर जो है वो आपके हम्पी कर्नाटक में है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मंदिरों में आपको जगह याद रखनी है। विट्ठल मंदिर भी हम्पी कर्नाटक में है, ठीक है। तो याद रखना विरूपाक्ष और विट्ठल ये दोनों हम्पी कर्नाटक में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरै तमिलनाडु में है। रामनाथ स्वामी मंदिर रामेश्वरम द्वीप तमिलनाडु में है। सुचिंद्रम मंदिर कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। इसमें भी आपको स्टेट याद रखना, आपके एग्जाम में स्टेट देगा, स्टेटमेंट आप मतलब ऑप्शन में, ठीक है। रंगनाथ स्वामी मंदिर ये भी तमिलनाडु में है। बृहदेश्वर मंदिर भी तंजावुर तमिलनाडु में है। राजगोपाल स्वामी मंदिर तमिलनाडु में है। एरावतेश्वर मंदिर भी तमिलनाडु में है। तो ये इतने हमने देख लिए तमिलनाडु के मंदिर, और फिर ये ऊपर 2 कर्नाटक के मंदिर, ठीक है। स्टेट वाइज दिया हुआ है, काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। फिर है इसमें, थोड़ा इधर बढ़ा लेते हैं, हाँ। तो अगला इसमें है रंगनाथ स्वामी देख लिया। बृहदेश्वर मंदिर भी तंजावुर तमिलनाडु में, राजगोपाल एवरातेश्वर भी तमिलनाडु में। वेंकटेश्वर मंदिर पे आ जाते हैं, तो ये तिरुमाला आंध्र प्रदेश में है। अभी हमने देखा था इसमें इसके लड्डू को लेकर विवाद हो गया था, तो ये इंपॉर्टेंट भी है। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। वैष्णो देवी आपको पता है जम्मू कश्मीर में। अमरनाथ गुफा जो है जम्मू एंड कश्मीर में है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। द्वारकाधीश मंदिर भी गुजरात में है। शिरडी का साईं बाबा मंदिर शिरडी महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। सिद्धि विनायक मंदिर की अगर बात करें तो सिद्धि विनायक मंदिर प्रभा देवी मुंबई में है, आपको याद रखना, मुंबई याद रखना ओवरऑल। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड में है। केदारनाथ भी उत्तराखंड में। यमुनोत्री उत्तराखंड में। गंगोत्री उत्तराखंड में। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है यह उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। और इसके बारे में आप याद रखेंगे, इसको जो है वो ब्लैक पैगोडा कहते हैं।
अब एक मंदिर और है जिसको कि वाइट पैगोडा कहते हैं, तो वो कहते हैं सोमनाथ मंदिर को, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में पड़ता है, लिंगराज मंदिर भी उड़ीसा में है, सांची का स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं मंदिर नहीं, लेकिन ये बौद्धों का मंदिर ही है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल में है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में है। इसके अलावा लिखा हुआ है महाबोधि मंदिर, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं महाबोधि मंदिर बिहार में है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कामाख्या देवी का मंदिर, ये नीलांचल की पहाड़ियाँ जो गुवाहाटी असम में है वहाँ पे पड़ता है, ठीक है। तो ये हमने इतने मंदिर देख लिए। अब हम कुछ अन्य इमारतों को भी देख लेते हैं। जैसे ये इमारतें दिख रही हैं, इनके निर्माणकर्ता लिखे हुए हैं, तो ये देखते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला है वो है सांची का स्तूप। अभी हमने देखा था कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। इसको अशोक ने बनवाया था, ये आप याद रखेंगे। भरहुत का स्तूप इसको शुंग शासकों ने बनवाया था, ये भी मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। अमरावती स्तूप इसको सातवाहन शासकों ने बनवाया था, ठीक है। तो इसमें स्तूप और मंदिर दोनों लिखे हुए हैं। पेशावर का स्तूप कनिष्क ने बनवाया था और ये पाकिस्तान में पड़ता है। अमरावती वाला जो आपको पता है कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। फिर है सारनाथ के स्तूप, अजंता के चित्र और दशावतार मंदिर, इन सभी को गुप्त शासकों ने बनवाया था। सारनाथ, अजंता और दशावतार। कार्ले का चैत्य और भज का चैत्र, इन दोनों को सातवाहन शासकों ने बनवाया था। और ये दोनों के दोनों जो है वो महाराष्ट्र में पड़ते हैं। शोक मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर, इनको नरसिंहवर्मन सेकेंड ने बनवाया था। विरूपाक्ष मंदिर, ये बादामी के चालुक्यों ने इनको बनवाया था। महाबोधि मंदिर पाल शासकों ने बनवाया था। इसमें हमने सिर्फ उन चीज़ों को लिया है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब इसी तरह एलिफेंटा की गुफा राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था, ये हमने देखा भी था अभी ऊपर। बृहदेश्वर मंदिर राजराज फर्स्ट ने बनवाया था। लिंगराज मंदिर पूर्वी भारत के गंग शासकों ने बनवाया था। पुरी का जगन्नाथ मंदिर इसको अनंत वर्मा ने बनवाया था, ये भी एक गंग शासक था। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने बनवाया था। खजुराहो के मंदिर बुंदेलखंड के चंदेल शासकों ने बनवाए थे। मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है वो गुजरात के सोलंकी शासकों ने बनवाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात के सोलंकी शासकों ने इसको बनवाया था, ठीक है। फिर अगला देख लेते हैं हम, लिंगराज मंदिर ये यहाँ पे हो गया। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात के सोलंकी शासकों ने। हजारा मंदिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्णदेव राय ने बनवाया था। मीनाक्षी मंदिर तिरुमल नायक ने बनवाया था, मदुरई में है। बीजापुर का गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह। विट्ठल स्वामी मंदिर कृष्णदेव राय ने बनवाया था। चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था। गोमतेश्वर की मूर्ति आपको पता है जैनों से रिलेटेड है, चामुंड राय ने बनवाया था, ये कर्नाटक में है। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने बनवाया था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल पाल शासक जो था उसने बनवाया था, ठीक है। तो ये इतने हो गए मंदिर उसके शासक। अब मंदिरों के बारे में कुछ एक क्वेश्चन जो बनते हैं, मंदिर नहीं बल्कि स्मारक से रिलेटेड जो एक क्वेश्चन बनता है वो बनता है विभिन्न शासकों की जो कब्रगाह है वो कहाँ पे, वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। शासकों या कोई भी फेमस व्यक्ति हो तो हम उनको भी चलते चलते देख लेते हैं। तो ये हमने अपना नोट्स खोल लिया है और इसमें कुछ प्रमुख मतलब शासक भी लिखे हुए हैं और सूफी संत वगैरह लिखे गए, उनकी कब्र कहाँ पे है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाएगा कि निजामुद्दीन औलिया की कब्र कहाँ है, तो याद रखना आपको ये दिल्ली में है। बाबर की कब्र कहाँ, ये काबुल में है। हुमायूं की कब्र दिल्ली में है। अकबर की कब्र सिकंदरा में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहांगीर की कब्र लाहौर में है जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। शाहजहाँ की कब्र आगरा में है। सबकी कब्र अलग अलग जगह इसलिए बनते हैं। औरंगजेब की कब्र जो है वो खुलदाबाद में है, ठीक है। और दारा सिकोह की जो कब्र है वो दिल्ली में। तो दिल्ली में किसकी किसकी है, दिल्ली में है निजामुद्दीन औलिया की, हुमायूं की और दारा सिकोह की। अकबर की इंपॉर्टेंट है, याद रखना सिकंदरा में है। जहांगीर की लाहौर में और शाहजहाँ की आगरा में है, ठीक है। और भारत से बाहर अगर किसी की कब्र पूछे तो काबुल में है बाबर की, ठीक है। तानसेन की कब्र पूछा जाता है क्वेश्चन, ये कहाँ है, तो एक ग्वालियर में है। और शेख सलीम चिश्ती की कब्र फतेहपुर सीकरी में है। तो ये इतनी कब्र वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या फैक्ट लिखे गए हैं, आप याद रखेंगे यूनेस्को के बारे में। भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की संख्या की बात करें तो कुल 42 हैं। उसमें 42वां जो है वो होयसल मंदिर समूह है कर्नाटक के, और 41वां जो है वो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का है। और भारत में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जो है वो कुल 15 है। ये जो 42 हैं ये मूर्त हैं, ठीक है, और अमूर्त जो है वो 15 है। और उसमें जो 15वां लेटेस्ट शामिल हुआ है 2024 में भी, वो गरबा का नृत्य जो गुजरात का है वो इसमें शामिल हुआ है, ठीक है। इसमें कुंभ मेला, रामायण का जो मंचन होता है वो सब इसमें शामिल हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने कंप्लीट इमारत जो भी जहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे, चाहे मंदिर हो, चाहे कोई इमारत हो अंग्रेजों की, प्राचीन भारत की एंड मेडिवल इंडिया की, उन सब को हमने देख लिया, ठीक है। इससे आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जरूर बनता है,
अब जो भी क्वेश्चन बनेगा वो इनसे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो बाकी इन सब की पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, आप सब जाकर उसको फॉलो करें अगर यूज करते हैं तो। और कुछ भी पर्सनल क्वेरी हो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आप सबको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अभी तो कल आया था एक नोटिस, फिर उसके बाद नोटिस हटा दिया गया। अब मुझे लग रहा है वो एग्ज़ाम लास्ट दिसंबर में जाएगा आपका, लेकिन तैयारी करते रहिए, उससे ज़्यादा समय नहीं है। बाकी अगर हो सकता है एनटीए अगर आपको सरप्राइज़ करना चाहे तो नवंबर लास्ट में भी करा सकता है। तो जैसा होगा आज कल में 1-2 दिन में कंफर्म हो जाएगा, मतलब पता चल जाएगा आपको एग्ज़ाम की डेट, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग वीडियो देखते रहें और जल्दी जल्दी से मैं आपकी कंप्लीट ये सब सीरीज़ शुरू ख़त्म करा के फिर मैं आपको फुल लेंथ टेस्ट भी कराने वाला हूँ इसी चैनल पे। तो आप लोग जो लोग नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब भी कर लें, ताकि जैसे जैसे वीडियो आए नोटिफिकेशन मिलता जाए, आप सब देखते जाएं। एंड थैंक यू सो मच।